राजधानी भोपाल से ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सीबीआई को समर्थ सिंह की कस्टडी मिली। आरोपी पति समर्थ से सीबीआई पूछताछ करेगी। कई अहम किरदारों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले की जांच तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिससे अब ट्विशा की मौत के मामले में पूछताछ की जाएगी। इस बड़ी खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल संवाददाता आदित्य मिश्रा। आदित्य, ट्विशा मौत मामले में ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल प्रियांशी, जिस तरीके से ट्विशा मामले का जो अब आज के दिन का जो अपडेट है वो यही है कि सीबीआई ने जो है ट्विशा के पति समर्थ सिंह को जो है 7 दिन की कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ होगी। क्योंकि बात करें जिस तरीके से ट्विशा शर्मा की मौत में जो रिटायर जज यानी उनकी जो सास थी गिरिबाला सिंह, उनको जो कहीं ना कहीं जो अग्रिम जमानत जो है रद्द करने की मांग को लेकर जो है आज जो है प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। जो अब तक की जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, अब सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि उनकी जमानत हो पा रही है या रद्द हो गई। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने अग्रिम जमानत पर कहीं ना कहीं जो है आपत्ति जताई थी और 25 मई की सुनवाई में जो है गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें उस पर कोर्ट जो है 2 दिन का समय भी दिया था। सुनवाई में जो वकील है प्रशांत सिंह, उन्होंने कहा था कि गिरिबाला सिंह की जांच में सहयोग नहीं कर रही, उन्होंने आरोप लगाया था। और गिरिबाला सिंह के जो वकील थे मृगन सिंह ने, उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि पिटीशन के दस्तावेज नहीं मिलने के चलते जो है दाखिल नहीं किया जा सका था। तो इसलिए ट्विशा के परिवार के जो वकील पीयूष तिवारी ने कहा था कि कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए उन्हें समय दिया था। तो कुल मिलाकर एक तरीके से देखें कि 2 पहलू पर कार्रवाई चल रही है। एक तरफ सीबीआई जांच तेज कर दी है, क्योंकि बात करें पीछे फ्लैशबैक में जाए तो पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी सीबीआई ने, उनसे पूरी सीडीआर ली, डायरी ली। कुछ अधूरी चीजें थी जिसको उन्होंने निर्देश भी दिया था सीबीआई के इसे कंप्लीट करके दे। और उसके बाद जो है अब इधर सीबीआई कस्टडी में ले ली, इधर पूछताछ होगी। और दूसरा जो है जिस तरीके से ट्विशा के पिता ने जो अग्रिम जमानत के लिए जो रद्द करने की जो एप्लीकेशन दायर की है, उस पर जो है आज सुनवाई चल रही है। जी प्रियांश। आदित्य, क्या सीबीआई डिजिटल एविडेंस जैसे कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है? और समर्थ से पूछताछ में किन सवालों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए डिटेलिंग की, डिजिटलिंग तो मामले में जो कॉल डिटेल है, रिकॉर्ड जो है, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज, वो सुरक्षित कहीं ना कहीं रखने को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में दायर आवेदनों पर बीते मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी, उसमें ट्विशा के परिवार की ओर से दायर सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए अर्जी पर एसआईटी ने जवाब भी पेश किया था। एसआईटी ने कोर्ट में बताया भी था कि 12 से 20 मई तक की पूरी सीआरडी सुरक्षित रखने के लिए जो भी सिम कंपनियों को हैं, जो संबंधित सिम थी, उनकी कंपनियों को पत्र भी लिखे गए हैं। कंपनियों ने जानकारी मिलते ही उसे उस केस डायरी का हिस्सा बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बात किया जाए अगर जो समर्थ का जो विषय है, तो जो इनका जो रिलेशन था वो तनावपूर्ण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। क्योंकि जो पूछताछ समर्थ से हुआ था उस पर उसका कहना है कि ट्विशा का रिश्ता तनावपूर्ण था, लेकिन उसने किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से इनकार किया। उसने माना था कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन दावा यह भी किया था कि वैवाहिक तनाव का हिस्सा था, हिंसा नहीं। जी, बड़ी खबर है। आज तो बता दें, क्या इस मामले में और लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, और क्या सीबीआई जल्द इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है? में जिस तरीके से लिए, तो जो चीजें अभी रह गई हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो जो समय टाइम पीरियड था उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हुआ है। तो ऐसे तमाम चीजें जो है छोटी छोटी जो रह गई, क्योंकि अब जिस तरीके से सीबीआई कलेंट्री की है, गिरिबाला सिंह से बातचीत की है, उसके बाद जो है ट्विशा के परिवार से भी बैठ के बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गिरिबाला से एक कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक सवाल भी पूछा गया कि आप एक समय पर आप खुद जज थी और आज आपके घर में इस तरीके से जो हुआ है, आप इसे कैसे देखती हैं? आपको नहीं लगता था कि जब ट्विशा की सांस नहीं चल रही है तो मुझे उनके परिवार को सूचना देना चाहिए या पुलिस प्रशासन को सूचना देना चाहिए? तो ऐसी चीजों पर वो असहज महसूस हुई, जवाब नहीं दे पाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बता दें, राजधानी भोपाल से खबर है, ट्विशा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई को समर्थ से पूछताछ करेगी। आरोपी पति समर्थ से सीबीआई पूछताछ करेगी। कई अहम किरदारों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और ट्विशा संदिग्ध मौत मामले की जांच तेज है।